गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो क्लास 11th उससे पहले हमने डिस्कस किया था क्लास 11 में जो आपका एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन हमने डिस्कस किया था उस वक्त। उससे पहले वाली वीडियो में हमने थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो उसमें हमने निकाला था सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता था वो होता था आपका mv²/r, ठीक है ना। तो ये हमने जनरेट किया था। अच्छा, हम देखते हैं इसी में अगला एग्जांपल। तो हम इसमें देखते हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। एक सिंपल पेंडुलम का क्या टाइम पीरियड होगा, तो टाइम पीरियड का वैल्यू क्या होगा एक सिंपल पेंडुलम के केस में। यहाँ से इस तरह से आप लोगों का एक धागा है, धागे के साथ एक बॉब अटैच करेंगे। बॉब मीन्स एक पत्थर को अटैच करेंगे। अब इसको ऑसिलेट करेंगे, ठीक है ना, ऐसे स्विंग करवाएंगे। तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए जो टाइम लगेगा, इस टाइम को आप लोग क्या कहेंगे, टाइम पीरियड कहेंगे। इसको आप लोग फिक्स कर सकते हो, ठीक है। तो कंप्लीट ऑसिलेशन को, एक कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए जो टाइम लगेगा, इसको आप लोग क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। हम देखते हैं टाइम पीरियड जो है किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो मुझे डिराइव करना है, तो मैं लिखूंगा सबसे पहले जो टाइम पीरियड ऑफ सैंपल पेंडुलम है वो डिपेंड करेगा मास पे। सेकंड जो होगा टाइम पीरियड डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे, ठीक है ना। इसका मैंने डायमेंशन लिखा ए, इसका डायमेंशन लिखा बी। इसके लंबाई पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना, लेंथ कितना, मतलब लंबाई इस स्ट्रिंग की। और ये मास ऑफ बॉब मीन्स इस जो है पत्थर का, जो इसको आप लोग कहेंगे बॉब, इसके मास पे डिपेंड करेगा। टाइम जो है डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तीन चीज पे डिपेंड करेगा। तो आप लोग लिखेंगे टी MALBGC, इसको ऐसे लिख लेना, ठीक। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाकर आप लोग लिखेंगे कांस्टेंट साइन MALBGC, ठीक है। अब इसके बाद मैं दोनों साइड पर डायमेंशन लिखूंगा, राइटिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। दोनों साइड पर हम डायमेंशन लिखेंगे, ठीक। यहाँ पर जो है डायमेंशन क्या होगा, टी, टाइम पीरियड का टी है ना, तो इसमें आपका पावर 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर m तो होगा नहीं। अगर ऐसे लिखेंगे M0L0, टी का डायमेंशन क्या होगा, टी, तो इसीलिए लिखेंगे M0L0 टी, इसमें 1। के डायमेंशन लिखने की जरूरत नहीं, के का वैल्यू आप लोग बाद में पुट कर सकता है। के का वैल्यू यहाँ पर होगा 2π, ठीक है ना। तो कल डिस्कस किया था डायमेंशन आपका के का वैल्यू नहीं बताएगा, तो ये डायमेंशन का एक ड्रॉबैक्स है। तो के का वैल्यू हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इस केस में के का वैल्यू होगा 2π, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, इसका डायमेंशन है ए, इसका होगा LP, जी मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, LT -2, इसका पावर लिख लेना C, ठीक है। M0L0T1 इज इक्वल टू MAL, यहाँ पर क्या आएगा B, यहाँ पर आएगा C। देखो आपका L पावर B, L पावर C, तो मीन्स B प्लस C, बेसिस से हम पावर को मैंने ऐड कर दिया। T -2C, T -2C। अब कंपेयर कर दो, कंपेयर, ठीक है ना, कंपेयर डायमेंशन ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइड पर डायमेंशन को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ए यहाँ पर 0, तो आप लोग लिखेंगे ए इज इक्वल टू 0, बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो -2c इज इक्वल टू 1, -2c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1/2, लेकिन माइनस,
सी का वैल्यू आ गया 1/2 माइनस, अब यहाँ पर बी का वैल्यू निकाल दो, बी माइनस सी का वैल्यू क्या है 1/2 है ना, माइनस इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू आपका 1/2, ठीक है ना। तो यहाँ पर सी का वैल्यू आ जाएगा -1/2, बी का वैल्यू आ जाएगा आपका 1/2, ठीक। अब फिर से इक्वेशन में अगर आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इक्वेशन में आप लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये टाइम पीरियड आएगा, टाइम पीरियड का वैल्यू जो है के का वैल्यू आप लोग लिख लेना 2π, ठीक है ना। एम का तो इसमें कुछ वैल्यू आ गया नहीं, तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे एल, एल का 1/2, एल का पावर 1/2, जी मीन सी, सी का वैल्यू क्या है -1/2, तो आप लोग लिखेंगे टी इज इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाय जी। तो ये होता है आपका टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम होगा 2π अंडर रूट एल बाई जी, ठीक है ना। 1/2 को लिखा मैंने अंडर रूट, यहाँ पर -1/2 किस में आएगा, डिवाइड में आएगा, ये भी आपका अंडर रूट। तो ये है आपका टाइम पीरियड, ठीक है ना, सिंपल पेंडुलम। एक बार फिर से देखो, तो यहाँ पर आप लोगों ने डिस्कस करना है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है किस पे डिपेंड करे, तो हमने सबसे पहले लिखा मास पे, तो इस बॉब के मासेस पे डिपेंड करेगा, सेकंड जो होगा लेंथ पे डिपेंड करेगा, और थर्ड जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा। तो इसीलिए इसको मैंने एक इक्वेशन बना दिया, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MALBGC। तो जो टी का वैल्यू आएगा वो आ जाना चाहिए आपका KMALBGC। तो मैंने दोनों साइड पर डायमेंशन लिखा, राइटिंग द डायमेंशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर डायमेंशन लिखा। तो यहाँ पर आएगा M0 L0 T1, यहाँ पर आएगा M1 L B LT माइनस 2, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसका C है। तो M0 L0 T1 MALB प्लस C, यहाँ पर आप लोगों का आ जाएगा B, यहाँ पर आएगा C, T आप लोगों का -2C। तो कंपेयर कर देंगे दोनों साइड में डायमेंशंस को, ए का वैल्यू आएगा 0, बी प्लस सी का वैल्यू आएगा 0, -2C का वैल्यू आएगा 1, ठीक है ना। देखो यहाँ पर ए प्लस बी का वैल्यू, यहाँ ए का वैल्यू आना चाहिए 0, बी प्लस सी का वैल्यू आना चाहिए 0, -2C का 1। तो सी इज इक्वल टू क्या बनेगा 1/2, लेकिन माइनस बी -1/2 इज इक्वल टू 0, तो बी इज इक्वल टू आप लोगों का 1/2। तो यहाँ पर t is equal to 2π L 1/2 G minus 1/2 t is equal to 2π अंडर रूट L डिवाइडेड बाय G, ठीक है ना। तो इतना देख लेना। अब इसके बाद जो है हम अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका ड्रॉबैक्स या लिमिटेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। ये जो 3 पहले करवाया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो है एप्लीकेशन यूजेस क्या है, तो यूजेस में हमने पढ़ा था, सबसे पहले तो हम एक्यूरेसी चेक करते हैं, सेकंड हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हम कन्वर्ट करते हैं, थर्ड जो होता है हमने अगर फिजिकल क्वांटिटी जो है डिपेंडेंट पता है, कौन सा क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, अगर वो पता है तो हम फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में एक फार्मूला बना सकता है या एक फार्मूला जो है जनरेट कर सकता है। ये था इसका 3 जो है एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो इसका ड्रॉबैक्स जो है आप लोग पढ़ लेना, बाकी जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ड्रॉबैक्स तो अभी आप लोगों ने देखा, जो आपका कांस्टेंट होता है उसके बारे में डायमेंशन हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। जैसे कि हमने लिखा एक का वैल्यू लिखा 2π, दूसरे टाइम्स हमने के का वैल्यू लिया 1, ये हमें पता होना चाहिए। तो डायमेंशन इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, ठीक। डायमेंशन जो आप लोगों का साइन थीटा, कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल जो है, या आप लोगों का फंक्शन के लिए कोई रिलेशन मतलब नहीं देता, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक्स है। अगर एक और ड्रॉबैक्स की बात करेंगे तो डायमेंशन की एनालिसिस या डायमेंशन जो हम निकालते हैं उससे हम जो है एक ऐसा फॉर्मूला जनरेट नहीं कर सकता है जिसका क्या होगा, जिसका जो है मतलब 2 टर्म से ज्यादा होगा। जैसे कि आप लोग लिखेंगे v इज इक्वल टू u प्लस 80,
इसको हम जनरेट नहीं कर सकता है डायमेंशन से, क्योंकि यहाँ पर आपका 3 टर्म्स है, तो डायमेंशन से सिर्फ वो फॉर्मूला जनरेट कर सकता है जिसका क्या होगा, 2 ही टर्म्स होगा। ठीक है, तो बाकी इसका ड्रॉबैक्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके देन, थैंक यू।